बहुत समय पहले की बात है, जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था, तो उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान होने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहाँ पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर की सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहाँ पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने वो जल पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि एक कौवे की आवाज़ आ गई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे। वह अंधा भी हो चुका था। बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से मुझे तो आप कैसे रोक सकते हो? तब कौवे ने आंखों से आंसू टपकाते हुए बोले कि मैं भी अमृत की तलाश में ही इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर भी नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा और सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया, क्योंकि सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है फ्रेंड्स, जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते हैं। हम भरोसे पे रहते हैं कि कल जब हमारे पास पैसे होंगे या अच्छा समय आएगा तब हम वो करेंगे, ये करेंगे, जबकि अच्छा समय और अच्छे पैसे कभी ऐसा इकट्ठा एक साथ होता भी नहीं है। जब समय होगा तो पैसे नहीं होंगे और जब पैसे होगा तब समय नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स, जो आज हमारे पास में है, जितना है उसमें खुश रहना सीखिए। जीवन में खुशी की तलाश कीजिए, न कि पैसों की, न कि समय की। सिर्फ और सिर्फ खुशी की तलाश कीजिए कि आपकी खुशी किस में है और आप किस को करने से आप खुश रह सकते हैं। ये कहानी हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा देती है कि जितना है, जो है, उसमें खुश रहिए। जो आज हमारे पास में है उसका आनंद लीजिए और हमेशा अपने आप जीवन को आगे बढ़ाइए खुश रहते हुए। थैंक यू।